जय हिंद। आइए इस वीडियो में समझते हैं एमडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। इसके तहत एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं थ्री पेरेंटल बेबी। थ्री पेरेंटल बेबी, थ्री पेरेंटल बेबी यानी तीन माता पिता के बीच एक संतान की उत्पत्ति, वो कॉन्सेप्ट होता है एमडीएनए टेक्नोलॉजी के तहत। ठीक, तो ये कंडीशन समझिए, इसमें होता कौन सी, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मान चलिए ये कोई फीमेल है, ये कोई मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। यदि फीमेल की जन्म कोशिका में केंद्रक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। मेल के जन्म कोशिका में यह केंद्रक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। इस बात की पुष्टि हमने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने दिया है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, मेल के भी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। देखिए कंडीशन क्या होता है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए यदि खराब है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए यदि खराब है, यह फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया है जबकि यह मेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। यदि फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए खराब है और इस जन्म कोशिका से इस जन्म कोशिका आपस में निषेचित होता है, उससे जिस बेबी का निर्माण हो, उत्पत्ति होगा, उस बेबी में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा वो भी डीएनए खराब होगा। अब ये डीएनए खराब काहे होता है, ये बात को समझिए। देखिए, जब इस महिला में कोई आनुवांशिक रोग रहेगा, आनुवांशिक रोग रहेगा, आनुवांशिक रोग वैसे रोग को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते रहता है। जैसे माता में हुआ तो फिर माता के बेटवा में होगा, और बेटिया में होगा, फिर वो उसके बेटा बेटी में होगा, ऐसे फैलते रहते हैं। तो वैसे रोग को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। इसके तहत एक रोग आता है जिसको हम कहते हैं, एक ही रोग नहीं आता, अनेक रोग आता है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि उस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक रोग है, यह एक ऐसा रोग है, खतरनाक ही रोग है कि कहीं भी शरीर में कट लग जाएगा ना, कट जाएगा तो फिर वो ब्लडवा जमबे नहीं करता है। उसी रोग को हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। यदि इस महिला में वैसा ही कोई रोग हुआ है, आनुवांशिक रोग हुआ है, यदि उसका डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वैसे रोग से खराब है, तो उस महिला की जन्म कोशिका से जिस पुरुष का जन्म कोशिका मैच करेगा और उससे जो बेबी का जन्म होगा, उस बेबी के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए वही खराब होगा, डीएनए भी खराब होगा। ठीक, अब इस रोग से बचने के लिए एक दूसरी महिला का सहायता लिया जाता है। दूसरी महिला के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का सहायता लिया जाता है और उस सहायता की वजह से इस बेबी का उत्पत्ति होता है। तो इस बेबी में अब वैसा कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। इस बेबी के माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए स्वच्छ होता है। तो इस प्रकार तीन लोग का योगदान हो गया एक बेबी के निर्माण में। इसी बेबी को हम थ्री पेरेंटल बेबी के नाम से जानते हैं। यह कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे आखिरकार इस महिला का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एकरण में आता है, स्थानांतरित किया जाता है, इस वीडियो में पूरा बताएंगे, बने रहे अंत तक। देखिए, यदि इस महिला का डीएनए खराब है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए खराब है, तो उस स्थिति में इस महिला का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हटा करके और इस महिला का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने की वजह से, स्थानांतरित करने की वजह से अब इस महिला का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए इस पुरुष के माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक या डीएनए से इस कोशिका से संयोग करेगा, तो इस बेबी का उत्पत्ति होगा। तो ये बेबी, इस बेबी में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कंप्लीटली एकदम स्वच्छ होगा। तो इस प्रकार से ये थ्री पेरेंटल बेबी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इसमें कंडीशन दो प्रकार का होता है। यदि इस महिला का केंद्रक, यदि इस महिला का केंद्र हटा करके डायरेक्ट इस महिला में डाला जाए, तब जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए पहले से उपलब्ध रहेगा तब। अब इस महिला के केंद्रक इस महिला के जन्म कोशिका में डाला गया है और उसके बाद यदि इस पुरुष का केंद्रक निकाल करके इस महिला के कोशिका में जन्म कोशिका में डाला जाएगा, तो इस प्रकार दो केंद्रक का निर्माण हो गया है। यहाँ पर दो केंद्रक के मिलने से अब यहाँ पर म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी। म्यूटेशन होगा तो यहीं से बेबी की उत्पत्ति होगी। तो यह एक अलग टाइप हो जाता है। और दूसरा टाइप यह होता है कि कंडीशन समझिए कि दूसरा टाइप यह होता है, अब इसको समझिए, इस महिला का केंद्रक है और इस पुरुष का केंद्रक है। ठीक, इस महिला का
केंद्रक और इस पुरुष का केंद्रक पहले आपस में संयोग करा लिया जाता है। पहले आपस में संयोग करा लिया जाता है। संयोग कराने के बाद ये दोनों केंद्रकों को उठा करके इस स्वच्छ महिला के केंद्र कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दो कंडीशन है कि पहला कि इस महिला का केंद्रक उठा करके एक महिला में डालेंगे और इस पुरुष का केंद्रक उठा करके इस महिला के जन्म कोशिका में डालेंगे, तो पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट अभी क्या किया हम कि इस महिला के केंद्रक इसी में रहने देंगे और इस पुरुष का केंद्रक जन्म कोशिका के केंद्रक उठा करके इस महिला के केंद्रक से मैच कराएंगे और तत्पश्चात दोनों के मिलने के बाद इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, स्वच्छ महिला में ट्रांसफर करते हैं। तो इससे जिस बेबी की उत्पत्ति होती है उस बेबी को ही हम 3 पैरेंटल बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं IVF। IVF इसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का होता है, समझिए। मान लीजिए किसी महिला का ये सपोज किसी महिला का ये ओवरी है। यदि यहाँ का यह उस महिला का गर्भाशय खराब है, ठीक, यह खराब नहीं मान चलिए किसी कारणवश इस महिला का मान चलिए कोई महिला है, ये कोई पुरुष है, ठीक। यदि इस महिला का एग सेल निकाल करके बाहर और इस पुरुष का स्पर्म सेल निकाल कर बाहर, ये दोनों को तकनीक द्वारा बाहरी इनिशिएशन कराया जाता है। दोनों को एग सेल और स्पर्म सेल, एग सेल और स्पर्म सेल दोनों को जब आपस में इनिशिएशन कराया जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा, हो जाने के बाद निषेचन कैसे होता है समझिए। इसके लिए एक ट्यूब की आवश्यकता होती है। उस ट्यूब में एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम नाइट्रोसेल्यूलोज कहते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज। और इसमें -196 डिग्री टेम्परेचर होता है। और इसमें इस एग सेल को और इस अंडा सेल को, इस स्पर्म सेल को मिलने के बाद इसको 3 से 4 दिन तक रखा जाता है इसी में, और तब इसमें डीसी करंट दिया जाता है। डीसी करंट दे करके इसमें म्यूटेशन कराया जाता है। म्यूटेशन जब हो जाता है तो उस म्यूटेशन हुए बेबी को, अब म्यूटेशन हो गया, अब उस म्यूटेशन को हुए यूग्नज को अब इस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस टोटल प्रक्रिया को हम IVF कहते हैं। यानी एक बार समझिए, जब इस महिला का एक सेल निकाल करके इस पुरुष का स्पर्म सेल निकालकर दोनों को बाहरी ट्यूब में नाइट्रोसेल्यूलोज में डुबोकर -196 डिग्री टेम्परेचर पर 3 से 4 दिन तक डीसी करंट देने के बाद, 3 से 4 दिन के बाद डीसी करंट देने से इसमें यदि म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन के फलस्वरूप इस भ्रूण को, एम्ब्रियो को यदि इस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, इस टोटल प्रक्रिया को हम IVF कहते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।